ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने इतना सुंदर परिवार दिया है। मधुबन में बेहद का परिवार देखने का भाग्य मिलता है। हजारों की संख्या में बाबा के बच्चे मधुबन वरदान भूमि में आते हैं और बहुत अच्छी प्रेरणाएं लेकर अपने जीवन को महान बनाकर अनेकों के लिए आदर्श बनते हैं। हम सब के लिए हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण हैं, एक एग्जाम्पल हैं जिनको हम सब बच्चे फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा के विशेष पुरुषार्थ के विषय में अगर हम कहें तो बाबा ने देह अभिमान को संपूर्ण रीति से गला दिया। इसलिए लास्ट में बाबा के महावाक्य थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जहाँ अहंकार शब्द आता है वहाँ अहम भाव आता है, मैं आता है। 3 बिंदियों का तिलक बाबा ने हम सबको दिया और वही 3 बिंदियों का तिलक यही 3 बातों को दर्शाता है। अगर हमने आत्मा का तिलक लगाया है, हम आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो देह अभिमान का जो अहम भाव है वो समाप्त हो जाता है। ड्रामा का अगर ज्ञान यथार्थ रीति से हमने समझा है तो वहम समाप्त हो जाता है। और परमात्मा पिता को अगर हमने पहचाना है, उनके साथ हमारा प्यार है, संबंध है, तो हम रहम दिल बन जाते हैं। अहम और वहम से मुक्ति के लिए आत्मा और ड्रामा का यथार्थ ज्ञान बहुत मदद करता है और रहम दिल बनने में बाबा की सही पहचान मदद करती है। तो आज के इस विषय को सामने रखते हुए हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के समान इस अहम भाव से कैसे मुक्त हो जाएं। बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन इस बेहद यज्ञ में समर्पित किया। कन्याओं माताओं के सामने अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी, लेकिन कभी कहीं भी वर्णन नहीं किया कि मैं संस्था का मुख्य हूँ, हेड हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, ऐसे सबको करना चाहिए। किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी पार्ट में ब्रह्मा बाबा के जीवन में अहम भाव दिखाई नहीं दिया। उनकी वाणी हम सब सुनते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के मिक्स महावाक्य साकार मुरलियाँ हैं और उन साकार मुरलियों से बहुत स्पष्ट पता चलता है कि जैसे शिव बाबा ज्ञान सागर हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी मास्टर बने। लेकिन इतना सब करते कराते, इतने बड़े यज्ञ को, यज्ञवत्सों को संभालते हुए कभी भी उन्हें मैंपन, अहम भाव नहीं आया। वो सदा मुक्त रहे इस बात से। कभी कोई ने अगर उनकी प्रशंसा की, महिमा की, बच्चे मैं कुछ नहीं करता, शिव बाबा कराने वाला है, शिव बाबा कर रहा है सब कुछ, करावनहार वो है, यज्ञ उसका है, बच्चे उसके हैं, या मेरे बच्चे सब कुछ कर रहे हैं या मेरा बाबा कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता।
सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया। किसी भी कार्य में अहम भाव नहीं आया। आज कोई व्यक्ति थोड़ा भी कुछ करता है तो उसका रिटर्न चाहता है, कम से कम मुझे स्टेज पर तो बुलाया जाए, मेरा नाम तो हो, मुझे लोग ये तो पहचाने किसने इतना किया है। ब्रह्मा बाबा को हमारी दादियों ने संपूर्ण रीति से फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा ने दीदी और दादी को अव्यक्त होते ही पूरा यज्ञ सौंपा और इतने बड़े यज्ञ का प्रशासन संभालते हुए भी उन्होंने कभी अपने को हेड नहीं कहा। मुखिया हूँ, मैं बड़ी हूँ। कभी कभी अखबार वाले पूछते थे, दादी इतना बड़ा परिवार है, इतनी कन्याएं आपके पास समर्पित हैं, हजारों की संख्या में, आप उन सब की प्रेरणा स्रोत हैं, आप उनके मार्गदर्शक हैं। कभी कोई आज्ञा पर नहीं चलता है तो आपको टेंशन नहीं होता। तो दादी जी का जवाब रहता कि भैया टेंशन तो उनको होता है जिनको टेंशन होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, मुझे तो कोई बच्चे नहीं हैं। ये सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा को मानते हैं, मैं क्यों टेंशन लूं। मैं अगर हेड बन जाऊंगी तो मुझे हेडक हो जाएगी। आज हेड बनने की होड़ लगी हुई है, मैं हेड बनूं, मैं मुखी बन जाऊं। लेकिन हमारी दादियों ने कहा हेड बनूंगी तो हेडक हो जाएगी, हेड तो बाबा ही है। पूरे यज्ञ का कर्ता धर्ता शिव बाबा है, उसने हमें निमित्त रखा है। अगर हमें अहम भाव का त्याग करना है, सचमुच उस स्थिति को प्राप्त करना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जैसे हमारी दादियों ने प्राप्त किया, संपूर्ण रीति से मुझे बाबा ने निमित्त मात्र रखा है, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वो है। यज्ञ उसका है, बच्चे उसके हैं, सेवाएं उसकी हैं। हमें गोल्डन चांस दिया है, हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें ये सेवा दी है। हम तो एक सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं। ब्रह्मा बाबा भी जब साइन करते थे, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा ने सदा ही अपने आप को सर्वेंट की तरह से, सब बच्चों का मैं सेवक हूँ, इसी तरह अपने को प्रस्तुत किया। जरा भी उनके जीवन में मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं मालिक हूँ, उनके एक्टिविटी से इन सब की अविद्या थी। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा को सब ने दिल से कहा मेरा बाबा। दादी जी को सब ने यही समझा कि दादी मेरी दादी। ये पंजाब का है, ये कर्नाटक का है, ये गुजरात का है, ये महाराष्ट्र का है। कभी भी उनके मन में ये भेद नहीं आया, उनके लिए सब समान हैं। जब पिता हमारा एक है और उसी की ये सारी बेहद की रचना है, तो मेरी एरिया, मेरा प्रांत, मेरी भाषा, मेरा कहाँ से आ गया। जरा भी अगर अहम भाव है तो वो अहम भाव मेरापन प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा उस प्रांत से, उस स्थान से विशेष लगाव और झुकाव रहता है, उधर बहुत ध्यान जाता है। लेकिन बाबा ने हमें सबको इस अहम भाव से मुक्त कर दिया, कोई भी हदें नहीं रखी। सब बेहद का परिवार है, सब एक बाबा के बच्चे हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं और अलौकिक पिता के बच्चे होने के नाते भाई बहन हैं। हमारा कोई
दूसरा नाता ही नहीं है। एक है हमारा ग्रैंडफादर शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा फादर, बाप और दादा, और हम सब आपस में भाई और बहन। ये एक जो भान है ये अहम भाव से मुक्त करता है, मैंपन से मुक्त करता है। पिछली कई मुरलियों में आप सब ने बहुत गहराई से मैं की भाषा को बाबा ने जो स्पष्ट किया है, सुना है, जानते हो। 3 प्रकार का मैं जो हम सब के अंदर से अहम भाव पैदा करता है। एक मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छे कुल का हूँ, मैं अच्छे पद का हूँ, मेरी ये विशेषताएं हैं, मेरी ये डिग्रियां हैं। ये अहम भाव का मैं अहंकार प्रदर्शित करता है। और अगर उसके इस मैं को कोई ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई ने उसको उसी तरह से सम्मान नहीं दिया, तो उसको तुरंत अपना अपमान महसूस होता है। और इसकी दूसरी निशानी, उसके अंदर से क्रोध आता है, गुस्सा आता है। हमारी यहाँ क्या वैल्यू है, मुझे कौन पहचानता है, मैंने इतना सब किया है, आज मुझे जानते ही नहीं है, जैसे बात भी ठीक नहीं करते। ये अहम भाव कईयों में इतना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है इस दुनिया में, कलयुग में। कलयुगी पद भी अगर थोड़ा सा मिल जाता है किसी को, तो उसके बात करने का, उसके चलने का, उसके व्यवहार का तरीका ही बदल जाता है। एक बार मैं एक जगह गया, हमारी एक ग्राम विकास की मंच थी, किसानों की सभा थी, और उसमें एक प्रधान जी आए थे। और प्रधान जी को इतना नशा, मैं गांव का प्रधान हूं, वो जरा भी झुकने का क्या, ऐसे देखते भी नहीं थे टेढ़े होकर के कौन बैठा मेरे साथ। अपना ही रोब, अपना ही जैसे नशा कि मैं प्रधान हूं। बाबा इतनी बड़ी हस्ती, विश्व का मालिक, दादियां इतना बड़ा प्रशासन देखने वाली, सदा ही झुक करके नम्र चल के, ऐसे नहीं, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे से आगे हो। शायद आप लोगों ने दादी जी को तो देखा है ना, किसने किसने देखा, थोड़ा हाथ उठाओ। दादी प्रकाश मणि 18 साल पहले अव्यक्त हो गए। काफी हैं, बाकी तो पीछे आने वाले हैं। दादी जी के सामने कभी कभी क्लास के बीच में किसी संत को ले आए, किसी जैन मुनि को ले आए, दादी जी की वो नम्रता, वो निर्माणता उनको एकदम परिवर्तन कर देती, घायल कर देती। क्योंकि दादी अगर सीट पर बैठी है और सामने आ गए, तो दादी अपनी सीट से उतर के कहती, महाराज जी आओ बैठो। उनको इतना रिस्पेक्ट देती। कोई भी गुरु अपनी गद्दी छोड़ करके कोई दूसरे को अपनी गद्दी दे दे, मैं समझता हूं कहीं भी किसी भी संस्था में नहीं होगा। और दादियों ने कभी ये कहा ही नहीं कि ये मेरी गद्दी है, ये बाबा की गद्दी है, उसने मुझे बिठाया है, कोई भी इसका हकदार बन सकता है। इतनी नम्रता, कहाँ से वो निरहंकारिता आई, ब्रह्मा बाबा को सबने फॉलो किया। और इतना अहम भाव से मुक्त होके रही, जो ये मैं शब्द ही उनकी वाणी में समाप्त हो गया। कभी भी कोई बात हो, मीटिंग हो, हमसे पत्र लिखवाएं, दादी का ये विचार है। कभी कभी मैं कहता था, दादी ये शब्द जो है 3rd पर्सन का लगता है, जैसे कोई तीसरा कोई बोल रहा है, आप नहीं बोल रही हैं। बोला नहीं, मैं बोलती भी नहीं हूं, कराने वाला बाबा है। दादी को बाबा ने निमित्त रखा है, इसलिए दादी का ये विचार है, मेरा विचार नहीं है। एक बहुत नम्रता से, निर्माणता से, निर्मल वाणी से दादियों ने सबकी दिल को जीत लिया, अहम भाव को समाप्त किया। किसी भी प्रकार की सेवाओं में वो व्यस्त हों,
कहीं पर भी हों, अगर हम पहुंच जाएं, पर्सनली मेरा अपना अनुभव रहा है, चाहे दादी जानकी जी, चाहे दादी प्रकाशमणि जी, दादी गुलजार जी, इन दादियों के समीप कभी भी मैं ऐसे पहुंच गया, अगर 1 मिनट में सब काम रोक करके, अच्छा तुम बैठो, ये आया है ना, इससे बात कर लेते हैं, इसका जरूरी काम हुआ तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। इतनी नम्रता से सब काम रोक करके भी 1 मिनट में उसको हल करके, बता करके, उसकी सुन करके, और हमें रिटर्न कर दिया, जाओ तुम अपना काम करो। आज अगर कोई बड़ा होता है, अपने को समझता है मैं तो बिजी हूं ना, क्यों आया, बैठो थोड़ी देर, इधर बैठ जाओ, टाइम ही नहीं देता है, बैठता रहे बेचारा, इंतजार करता रहे कब समय मिलेगा, कब बात करेंगे। ये सब सूक्ष्म अहम भाव है, अपने आप को प्रदर्शित करना, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत जवाबदार हूं। दिखावा, अब इस दिखावे को हम कब समाप्त कर पाएंगे, कितना भी व्यस्त हूं। और ये बात मैंने प्रैक्टिकल अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए, कईयों ने मुझे सिखा दिया, कई कार्य ऐसे हुए हैं यज्ञ में, क्योंकि दादी जानकी जी के साथ के मैं कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ। क्योंकि बड़ी दादी तो जैसे भी हम चलते थे, पत्र लिखाती थी या बोल देती थी लिख दो, लेकिन दादी जानकी जी जब आई तो मैं कहता, दादी आप लिखाओ ना, अच्छा लिखो। और अगर मैंने डायरी पेन निकाली तो कहते, डायरी पर थोड़ी लिखना होता है, मैं जो सुना रही हूं बुद्धि की डायरी में नोट करो। अब बुद्धि की डायरी में नोट करो और जो भी कह रही हो जाके लिख दो। मुझे कभी अपने सामने बिठा के उन्होंने नोट्स नहीं लेने दिए, और कहती थी मैं बाबा के सामने बैठ करके मुरली के समय कभी नोट्स नहीं लिए, लेकिन पूरी मुरली बाबा की जो चली वो मेरे मन में रिकॉर्ड हो गई है, मैं सेम क्लास करा सकती। इतनी बुद्धि स्वच्छ, क्लीन, जरा भी उसमें कोई व्यर्थ की डिस्टरबेंस नहीं। तो मुझे वो सिखाती थी, कभी कभी जाता 10-12 पत्र लिखा देती, ऐसे बोल देती, फलानी सेंटर की बहन को ये लिखो, उसको ये लिखो, उसको ये लिखो, और फिर बता करके कहती है जाओ अभी तुम ऑफिस में बैठो जाके और टाइप करके भेज दो। तो कभी कभी क्या होता है, कोई भूल न जाए, कोई बीच में आ गया, कोई ने बात करना शुरू कर दिया, तो दादी ने जो कहा है मेरी बुद्धि से खिसक जाएगा। तो मैं क्या करता था, दरवाजा बंद करवा देता, या कोई भी आता तो कहता भाई प्लीज मुझे काम करने दो। तो एक बार एक बहन आई और वो मुझे देखा इतना बिजी है, तो खड़ी रही बहुत देर तक, और मैंने जरा भी उसको रुक नहीं दिया, बात नहीं किया, तो अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो गई कि मैं इतनी दूर से आई हूं इनसे मिलने के लिए, इसको कितना अपना अहम भाव है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। उसने ये नहीं सोचा ये बिजी है, इसके ऊपर कोई अंदर से कोई कार्य मिला हुआ है, उसने तो सोचा है कि ये तो सदा ही जब जाओ मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो उस दिन जब मैंने ऐसे उसको नहीं देखा, ओम शांति उससे नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत अंदर से जो हमने को पढ़ाया गया था, बोला गया था, मैं टाइप कर रहा था, तो चली गई डिस्टर्ब होकर के। 3-4 दिन हो गए, सामने नहीं आए, बात नहीं करे, कभी मैं ओम शांति करूं तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दे। क्या हो गया, क्यों नाराज हो गया? तो कहती आप लोग बहुत बड़े हो गए हो, अपने पद का अहंकार आ गया है। ये कौन सा अहंकार आ गया, क्या हो गया? समझ रहे मेरी बात? ये कौन सा ये अहंकार आ गया भाई मेरे को? कहती है आप इतना बिजी हो गए हो, जो हम सामने इतनी देर खड़े रहे, कहाँ से आए, कितनी दूर से आए, आपसे मिलना चाहते, 2 मिनट बात करना चाहते, और आपने मुझे देखा तक भी नहीं, ओम शांति भी मुस्कुरा करके नहीं किया। मुझे लगा कि ये भी मेरा अहम भाव है। इतना अपने आप को झुकाना, कोई भी है, कभी भी कोई सामने आता है, कितना भी हम व्यस्त हों,
लेकिन एक सेकंड दृष्टि दे के प्यार से ओम शांति करके बिठा करके बैठ जाओ, अच्छा मैं थोड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, आप 2 मिनट बैठ जाओ, बस इतना ही कहना था। लेकिन वो नहीं कहा तो उसका ये रिस्पॉन्स मिला कि तुम्हारे अंदर अहम आ गया है। हम इस अहम भाव को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें, क्योंकि जितना हम पुराने हो जाते हैं, अनुभवी होते जाते हैं, उतनी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और उन अपेक्षाओं के अनुसार अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इसको अपना अहम भाव है। उस अहम भाव को, उस मैंपन को समाप्त करने के लिए हम सबको बहुत अच्छी देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास, जब हम आत्मा हैं तो ये देह अभिमान का मैं खत्म होता है। दूसरा एक मैं जो हमारे कई बाबा के बच्चों में बहुत जल्दी आ जाता है कि मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है, मुझे तो कोई कला ही नहीं है, मुझे भाषण करना भी नहीं आता है, मुझे कोर्स कराना भी नहीं आता है, बाबा ने मुझे चुन तो लिया लेकिन मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। एकदम दिल शिकस्त वाला मैं, जो हमारे उमंग उत्साह को ब्लॉक कर देता, अंदर से खुशी रहने नहीं देता। और बाबा कहता है मेरा एक 9 लाख का लास्ट मण का भी बहुत वैल्यूबल है, लास्ट दाना भी बहुत कीमती है, और हम समझते हैं शायद हमारी इस ब्राह्मण परिवार में कोई कीमत ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जो निराशा वाला मैं है वो भी बहुत नुकसान करने वाला है। 2 बीमारियां इस कलयुग में बहुत फास्ट स्पीड से फैल रही हैं अभी शारीरिक रूप से। एक है, देखेंगे, हार्ट की बीमारी, छोटे छोटे ही हैं, उम्र बड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ब्लॉकेज हुई, हार्ट अटैक हो गया, बीपी बढ़ा, तनाव हुआ और हार्ट की बीमारी से चला गया। दूसरी बीमारी कहीं ना कहीं गांठ है, और वो गांठ कैंसर का रूप ले लेती है, और पता नहीं चलता है, जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंचता है तब चला जाता है, पता नहीं चलता है किसी को। बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अगर ये मैं की दोनों बीमारियां हैं, एक निराशा वाला मैं उमंग उत्साह को रोक देता है, ब्लॉकेज कर देता है, आर्टरी रुक जाती है, हार्ट की बीमारी दिल शिकस्त हो जाती है। और अगर गांठ बन गई कि मैं तो इतना हूँ, मुझे जानता ही कोई नहीं, पहचानता ही कोई नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो वो गांठ कहीं ना कहीं कैंसर का रूप ले लेती है, और एक दिन अचानक वो परिवार से, ज्ञान से बाहर निकल जाता है। हम सबको ध्यान देना है कि बाबा ने हमें अहम भाव से मुक्त किया, और इस अहम भाव को हम बहुत गहराई से समझें कि कहीं अहंकार के रूप में तो नहीं है, ये कभी निराशा के रूप में तो नहीं आ रहा है। और तीसरे भी ऐसे होते हैं, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, मुझे देवता नहीं बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाबा का तो हूं। नियमित क्लास करेंगे, नियमित योग करेंगे, नियमित ब्रह्मा भोजन पर ध्यान, सब कुछ करेंगे, लेकिन जरा भी उनको ये नहीं आता है जो बाबा से मिला है, जो मुझे दान करना है, देना है, इसको बढ़ाना है। जैसे है वैसे, जैसे ठहरा पानी बदबू मारने लगता है, वो भी मैं बड़ा खतरनाक। इसलिए इस मैं को, उस मैं करने वाले की बलि नहीं चढ़ाना, बकरे की बलि चढ़ाते हैं ना, बाबा कहता है इस मैं की बलि चढ़ाओ, और इसके लिए मैं आत्मा हूं, इस बिंदी को पक्का करो। मैं आत्मा हूं, मैं पाठ बजाने के लिए आई हूं, लेकिन एक शब्द बाबा इसके आगे ऐड करते हैं, पिछली मुरली में ऐड किया कि बच्चे आत्मा हूं नहीं करो, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं इतनी श्रेष्ठ, महान, भाग्यवान आत्मा हूं जिस पर भगवान की नजर पड़ी है।
मैं कभी भी अपने आप को निराश, उदास, हताश ना अनुभव करूं, और कभी अहम भाव का भी मैं ना आ जाए, देहाभिमान वाला मैं ना आ जाए। तो सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना, ये है अहम भाव से मुक्त आत्मा की निशानी। जो इस अहम भाव से मुक्त है, सम्मान उनका कभी कम नहीं होता। बाबा ने हमें चुना है, हम भाग्यवान आत्माएं हैं। इतनी सारी सृष्टि में से कोटों में कोई में भी कोई ऐसा भाग्य हम बच्चों को प्राप्त हुआ है जिनकी अमृत वेले से रात तक स्वयं भगवान के द्वारा पालना मिल रही। जन्म लौकिक हुआ, मर्जीवा जन्म मिला। जिस पिता ने जन्म दिया उसी पिता ने शिक्षक बनकर के इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, और उसी पिता ने सतगुरु बनकर के हमारा मार्गदर्शन किया। श्रीमत दी, श्रेष्ठ मत दी, हर कर्म के लिए वरदान दिए। तो ऐसा भाग्य संगम युगी ब्राह्मणों को जो प्राप्त है, उस ऊंचे सम्मान में रहें तो देहाभिमान वाला अहम समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी एक बीमारी शुरू हुई है ब्राह्मण परिवार में भी, लौकिक और अलौकिक में। अगर वो बीमारी हो गई ना, तो उसकी दवाई तो किसी भी वैद्य के पास नहीं, किसी भी बड़े बड़े हकीम के पास नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। वो है वहम की बीमारी, अनुमान। और कई बार हम अपने आप से ही वहम कर लेते हैं, पता नहीं मेरे संस्कार तो बड़े कड़े हैं, बाबा तो कहते हैं देवता बनोगे, बनूंगा या नहीं बनूंगा। हम अपने आप में ही वहम करके अपने आप को ही छोटा समझते हैं, निराश हो जाते हैं। बाबा कहता बच्चे, ना अपने आप में वहम रखो, ना अपने परिवार में वहम रखो। जिस परिवार में वहम घुस गया, शक और शंका आ गई, वहां शांति नहीं रह सकती, वहां सुख चैन नहीं रह सकती। ये अंडरलाइन कर लो। मैं एक छोटे से परिवार की बात सुनाता हूं। एक परिवार में बहुत अच्छा युगल ज्ञान में चला। माता जी ज्ञान में आते ही पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। बच्चे थे लेकिन वो बड़े हो गए, उनको अपनी जगह सेट किया और उन्होंने एक पाठशाला बनाई। बड़े उमंग उत्साह से कोर्स कराना, क्लास कराना, मुरली सुनाना। बहुत अच्छी स्थिति में मुझे अपने घर में पाठशाला पर बुलाया, मैं गया। बहुत खुशी हुई कि एक प्रवृत्ति में रहने वाली माता कितना अच्छा सेंटर संभाल रही है, टीचर क्वालिटी है। फिर मैं उनके युगल से मिलने गया तो व्यस्त थे, बहुत बिजी रहते थे, बड़ी पोस्ट पर थे। कहने लगे हमारी धर्म पत्नी तो बहुत अच्छी बाबा की बच्ची है, बहुत अच्छा कमाई कर रही है, बहुत अच्छी रेस कर रही है। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी इस सेवा से निवृत्त हो जाऊं और मैं भी उसके समान रेस करूं। बड़ी अच्छी बात है। थोड़े दिन के बाद भाई जी अपनी सेवा से छुट्टी लिया, निवृत्त हो गए। और उन्होंने अब रेस करने के लिए सोचा कि हमारे पास तो गाड़ी भी है, पैसा भी है, तो बहनों के आग्रह पर जहां भी सेवा होती, दीदी आप दूसरे को नहीं बुलाओ, मैं आता हूं। मैं हर सेवा में बाबा की सेवा में रेस करना चाहता हूं। हमारी युगल ने तो बहुत कमाई कर ली है, अब मुझे भी करने का चांस दो आप। तो नेचुरल है, बहनें सोचती हैं कि भाई अभी फ्री है, कर सकता है, तो उसको बुलाने लगी। और जब कोई सेवा करेगी तो नेचुरल है, भोजन करेगा, खाएगा भी, कुछ भोग में मिल जाएगा, स्पेशल भी खातरी हो जाएगी। तो धीरे धीरे अब ये वहम उसके युगल के अंदर आने लगा कि इसके ऊपर क्यों बहनों का इतना टेंशन जाता है, यही इसको ही क्यों पूछती हैं, इसको ही साथ में क्यों ले जाती हैं। अब वो अंदर अंदर वो घुन, वहम का घुन अंदर अंदर उसकी खुशी को गायब कर दिया, उसकी स्थिति को बिगाड़ दिया। 2 साल के बाद मैं गया, उसी स्थान पर जाना हुआ और उसके बहन के चेहरे पर जो रुहाब था,
जो उसका एक आभा मंडल था पवित्र विचारों का, वो ब्लैक हो गया, काला हो गया। मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, क्या हुआ है, कोई बीमारी हुई है, कोई बात हुई है, कुछ नहीं बोले। अंदर अंदर बहम कि मेरे पति से बहनें अधिक बात क्यों कर रही हैं, उनके पास ही बार बार क्यों जाता है। अब ये ऐसा घुन है, ऐसा कीड़ा लग जाता है। लौकिक में भी अगर पति पत्नी के संबंध में या किसी लौकिक संबंध में बच्चे के बच्ची के पता नहीं कॉलेज में जाता है, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बहम। और बहम अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा देता है, और उसको हम किसी के आगे वर्णन भी नहीं करना चाहते। अब यहां पर इस वहम से मुक्त होने के लिए बाबा ने हम सबको ड्रामा का ज्ञान दिया। ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में हर आत्मा का निश्चित अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे के साथ नहीं मिलता है। ड्रामा कल्याणकारी है। हर सीन में कुछ न कुछ रहस्य है, कल्याण है। जिस आत्मा ने इस ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझा है, वो किसी से भी किसी भी पार्ट में वहम पैदा नहीं करेगा, अनुमान नहीं लगाएगा। सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना पार्ट है। और बाबा ने ये भी एक समझ दे दी, जो करेगा वो पाएगा। अगर वो गलत करेगा तो हम क्या सुधार सकते हैं क्या? वहम क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम सबको और ब्राह्मण जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है कभी भी आपस के संबंधों में शक पैदा ना हो। कभी कभी हम अपने में भी शक करते हैं, कभी हम अपने संबंधियों में शक करते हैं, कभी हम ब्राह्मण परिवार में शक करते हैं, कभी हम अपने निमित्त टीचर्स में शक करने लगते हैं। ये उस भाई से क्यों एक स्पेशल बात करती है, शक। और वो इतनी कड़ी बीमारी है जो योग लगने नहीं देती है, खुशी में रहने नहीं देती है, सेवाएं करने नहीं देती है, आपस के संबंध में दूरियां बढ़ जाती हैं। केवल एक अनुमान शक की बीमारी इंसान की सत्यानाश कर देती है। सबको बाबा ने कहा, बच्चे इनसे मुक्त हो जाओ। अगर है सूक्ष्म में, किसी के पास भी है, किसी के लिए भी है, आज से फुल स्टॉप लगाओ। रहम दिल बनो, परमात्मा के बच्चे हो। बाबा हमारा रहम का सागर है। वैसे तो कहता है, बच्चे तुम मेरे से मांगो तो नहीं, क्यों मुझे मांग मांग करके छोटा कर देते हो? बाबा रहम करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं। तुम अपने ऊपर अपने आप रहम करो, अपने को समझाओ, अपने को पढ़ाओ। मुझे सबसे पहली दीदी मनमोहिनी जी की एक शिक्षा याद रहती है, अभी तक भी मैं पढ़ता हूं, याद करता हूं। दीदी जी ने मुझे एक दिन बुलाया और कहती है, अगर आपको अपना सुधार करना है, अपने किसी भी संस्कार को परिवर्तन करना है, लगता है, क्योंकि हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता, किसी को किसी की कमियों के बारे में है एक्टिविटी में पता चल सकता है, लेकिन जो उसके छिपे हुए कड़े संस्कार हैं वो केवल वही व्यक्ति जानता है जिसके संस्कार हैं। अब जब हम जानते हैं कि हमारे ब्राह्मण जीवन में जो हमारा ऊंचा लक्ष्य है, बिना लक्ष्य के पढ़ाई नहीं होती। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट जो आ रहे हैं, अगर वो बिना लक्ष्य के आ रहे हैं, माना वो सत्संग में आ रहे हैं, विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। विद्यालय और ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां पर एक बहुत ऊंची एम ऑब्जेक्ट है। एक बहुत अच्छा हमारा स्लोगन शुरू को बना था, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। हम सब उस मार्ग के राही हैं।
जिसमें हमें प्रवृत्ति में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए, जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ये हमारा लक्ष्य है। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा मुक्त होने की बजाय कहीं न कहीं अपने आप को बांध रही है, किसी के स्नेह में, किसी के लगाव में, किसी की विशेषता में, किसी की सेवाओं में या अपनी सेवाओं में भी अगर वो बंधती जा रही है, सेवा भी एक बड़ा बंधन बनता जा रहा है और वो बंधन आत्मा को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करने देगा। वो लक्ष्य से दूर हो रहा है। हम सब एक बात की चेकिंग करें, सबसे बड़ा रहम हम अपने आप पर करें कि हम हर प्रकार से स्वयं को मुक्त करते जाएं, किसी भी हद में बंधे नहीं। वैसे भी बंधन दुख देता है। बंधन में बंधी हुई आत्मा, परतंत्र आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन पहले अपनी कर्मेंद्रियों से स्वतंत्रता, कर्म बंधन, जहां सेवाएं बंधन बांध रही हैं उस सेवा के बंधन से स्वतंत्रता, अपनी विशेषताओं से स्वतंत्रता। ऐसे नहीं हमारी विशेषता है ये काम मुझे ही करना है, वो भी एक बंधन है। रहम दिल आत्मा, सच्ची रहम दिल पहले अपने आप को स्वतंत्र बनाने का पुरुषार्थ करेगी। मुझे किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। और जो स्वतंत्र है उसकी निशानी, आप बैठ जाओ ऐसे, 1 सेकंड लगेगा बाबा के पास पहुंच जाओगे। योग लगाने में मेहनत नहीं लगेगी। जहां बंधन है, जहां परतंत्रता है, बैठे हैं हम एक बड़ी सुंदर बड़ी नाव में। एक बाबा मिसाल बताते हैं, एक नाव जा रही थी इस पार से उस पार, और उसमें बहुत सारे यात्री आकर के बैठ गए। नाव चलाने वाला भी आया, रात का समय था, उसने चप्पू चलाना शुरू कर दिया। नाव में सब हिलते रहे, डुलते रहे। रात का समय था, सब नींद में हिलोरे खाते रहे। जब सवेरे आंख खुली तो देखा, सबने सोचा अभी तो मंजिल आ गई होगी, लेकिन जहां से चले थे वहीं खड़े हुए थे। क्या हो गया? रात भर नाव चलती रही, चप्पू चलाने वाला ऐसे मेहनत करता रहा, लेकिन वहां का वहां खड़ा हुआ है। तो देखा उसका जो लंगड़ था वो बंधा हुआ था, उसको कोई ने खोला ही नहीं। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे तो बन गए, लेकिन लंगड़ नहीं खोला है। मेरे संबंधी, मेरे सेवाएं, मेरी दुकान, मेरी नौकरी, मेरा मेरा मेरा, वो लंगड़ बंधा हुआ है। और बैठे हैं योग में, कहते हैं योग नहीं लगता है। कैसे लगेगा? पहले लंगड़ तो खोलो, इन बंधनों को पहले काटो। ज्ञान और योग की यही एक सुंदर हम सबको शिक्षा मिली है। ज्ञान हमें बंधन मुक्त बनाने के लिए बाबा ने दिया है। घर का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। आत्मा के ज्ञान से देह के बंधन से मुक्त हो जाओ, घर के ज्ञान से संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ, परमात्मा के ज्ञान से संबंधों के बंधन से मुक्त हो जाओ। मुक्त बनाने के लिए इतना सुंदर ज्ञान ज्ञानदाता से मिला। ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, ज्ञान अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन बंधन नहीं को कट रहे हैं। बंधन और बढ़ते जा रहे हैं। मेरे मेरे के, मेरा स्थान, मेरी सेवा, मेरा एरिया, मेरे स्टूडेंट, मेरा मेरा मेरा, पता नहीं कौन साथ लेके जाएंगे, किसको साथ लेके जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। रहम दिल आत्मा पहले अपने पर रहम करे कि मैं आत्मा अब इस समय, अंतिम समय में, जैसे हमारी मम्मा ने, हमारी दादी ने, हमारी दीदी ने, तीनों की बात सुनाता हूं मैं। मम्मा ने धुन लगाई, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, सेकंड का भी भरोसा नहीं है, कभी भी जाएंगे।
इसलिए कहीं पर भी किसी में भी बंधी नहीं हो। इतना बड़ा यज्ञ है, इतने बच्चे हैं, इतनी जवाबदारियां हैं, सारा होते हुए भी वो न्यारी प्यारी उपराम हो गई। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दादी जी ने क्या किया, दीदी ने क्या किया, पहले दीदी गई 83 में, 1 साल ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ फरवरी में, और दीदी में रट लगाई, अरे छोड़ो अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना। दीदी ये काम है, ये पत्र लाया हूं, इसका जवाब चाहिए। अरे छोड़, दे दे जवाब, दे देना, अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना है। धुन लगा दी। किसी से भी हद, पहले जो इतना सारा प्रशासन देख रही थी, हर बात में बुलाना, शिक्षाएं देना, सब कुछ गाइड करना, चलो बच्चे छोड़ो, सब ठीक है, सब बाबा बैठा ठीक कर देगा, अब घर चलना है। न्यारी हो गई। दादी ने क्या किया, 2005 से लेकर के आंख बंद करना शुरू कर दिया। इतनी सेवाएं हैं, इतना विस्तार है। दादी जी की क्या बताऊं मैं, वंडरफुल पार्ट था दादी का लास्ट में। किसी समय भी जाऊं, वैसे आंख बंद है, मैं जाऊं सामने बैठूं, अच्छा कुछ कहना है, प्यार से धीरे से कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, एक शब्द में जवाब देना और फिर आंख बंद कर लेना। अरे चलना है ना, कर्मातीत बनना है ना, कर्मातीत बनना है। ऐसी कर्मातीत स्थिति बना ली तो सब बातों से न्यारी और प्यारी हो गई। ये अपने ऊपर रहम किया, अपने आप को पढ़ाया, अपने आप को सुधारा। तो मैं वो बात जो कह रहा था कि दीदी कहती थी, अगर अपने को कोई परिवर्तन करना चाहता है, अपने संस्कारों को समझ रहा है कि मेरा ये संस्कार ठीक नहीं है, इस ब्राह्मण जीवन में हमारे लिए रुकावट डाल रहा है, योग लगने नहीं देता है, खुशी में रहने नहीं देता है, तो उसके लिए खुद के खुद टीचर बनो। अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप से पूछ लो ना, भाई बाबा मेरे सामने इतना ऊंचा लक्ष्य दे रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना ज्ञान सुना रहा हूं, मेरी जीवन कैसी है अभी तक। जो दूसरों को पता नहीं, अपने को तो पता है। तो हमें अपने को परिवर्तन करने के लिए, अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए खुद पर खुद रहम करना है। सबसे बड़ी रहम की बात यह है। और दूसरा, वर्तमान समय चारों ओर अशांति का वातावरण फैल रहा है, और अशांति के वातावरण में कोई शांत स्वरूप स्थिति में रह सके, वायुमंडल ऐसा है जो उनको शांत रहने नहीं देता। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों को अपने स्थानों का, जिस स्थान पर हम रहते हैं, जो भी हमारे सेवा केंद्र हैं, वहां का वातावरण इतना शांत और शक्तिशाली हो जो उसके प्रकंपन चारों तरफ फैले और हमारे परिवार की कमजोर आत्माओं पर हम रहम करें। कमजोरियों को बढ़ाएं और फैलाएं नहीं, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, गलतियां कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन रहम दिल बाबा के बच्चे उनकी कमियों को समाते हुए उनके प्रति बहुत प्यार भरी शुभ भावनाओं की किरणें देते हैं। उनकी कमियों को नोट करके इधर उधर वर्णन और चिंतन नहीं करते, और अगर वर्णन कर रहे हैं तो अपने ऊपर, अपने यज्ञ के ऊपर बेरहमी कर रहे हैं, रहम दिल नहीं है। रहम दिल आत्मा कोई की भी बात को देख करके, बाबा तो यहां तक कहता है, परिवार की, ब्राह्मण परिवार की कमी अपनी कमी समझो। ये उसकी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है, और उस कमी को परिवर्तन करने के लिए मुझे स्पेशल योग करना है, उसको योगदान देना है, अच्छा शुभ वातावरण बनाना है, एक शांति के प्रकंपन फैलाने हैं, जिससे उस आत्मा की कमजोरियां समाप्त हो जाएं। ये है रहम, अपने परिवार के प्रति रहम। और फिर है विश्व की आत्माओं के प्रति रहम। कितनी दुखी हैं, कितनी अशांत हैं, कितनी भटक रही हैं, भगवान को नहीं जानती हैं, घर को नहीं जानती हैं,
हम सब उनके प्रति भी कुछ समय रहम दिल बने और शुभ भावनाओं की सकाश दें। प्रकृति इतनी उछल रही है, तमोगुणी तमो प्रधान बन गई है। बाबा कहते हैं मेरे प्रकृति जीत बच्चे, इस प्रकृति को योगदान दो, इसको स्नेह और शक्ति की जरूरत है, सदा इसमें सेवा की है। क्या आपको रहम नहीं आता है जिस प्रकृति को इतना समय हम सब ने साथ लेकर के सेवाएं की हैं? प्रकृति अगर साथ नहीं देती, ये प्रकृति साथ नहीं देती, तो भी आत्मा कुछ नहीं कर सकती। और ये जो बाह्य प्रकृति के 5 तत्व हैं, अगर वो भी कोई नीचे ऊपर हो जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता। हम सब इन 5 तत्वों को सामने इमर्ज करके बाबा की शक्तियों को लेते हुए उनको दान दें, उनको बहुत रहम की दृष्टि से देखें कि आपका स्वरूप क्या था, प्रकृति का स्वरूप क्या था। ये 5 तत्व हर आत्मा के सेवक थे, साथी थे। सतयुग त्रेता में इन्होंने सब प्रकार से आत्मा को भरपूर किया, संपन्न किया, सुखी रखा। लेकिन जितना हम आत्माएं देह मान में आई, बॉडी कॉन्शियस में आई, तत्वों का अत्यधिक दोहन किया, प्रयोग किया, उतना ये हम सबके दुश्मन बन गए और अभी वो बदला ले रहे हैं। ऐसे समय पर हम सब बाबा के बच्चे शिव बाबा की बहुत पवित्र किरणें, शांति की, प्रेम की, सुख की लें और वो किरणें इन प्रकृति के तत्वों को दें कि तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ, तुम फिर से सतयुग बनाने में मददगार बन जाओ और ये अभी तमोगुणी तमोवृत्तियां छोड़ दो, शुभ भावनाओं का दान करें। प्रकृति के प्रति रहम, अपने परिवार के प्रति रहम। इस वायुमंडल में बहुत सी आत्माएं जिनको जन्म नहीं मिला है, भटक रही हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनके प्रति भी रहम, सबको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति एक है मुक्ति धाम वाली मुक्ति, और दूसरी मुक्ति है वो शरीर में फिर से आ जाएं। शरीर के बिना बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो हम सब आत्माएं, बाबा के बच्चे, बाबा के समान मास्टर रहम दिल बन करके इन तत्वों को योगदान दें। इस भटकती हुई आत्माओं को योग का सहयोग दें, मुक्त हो जाओ और स्वयं को, संबंधों को, अपने ब्राह्मण, लौकिक और अलौकिक परिवार की आत्माओं को बहुत प्यार भरी दृष्टि, कोई कैसे भी हैं, होंगे तो सब नंबरवार ही, एक जैसे तो नहीं होंगे, हैं तो हमारे ही परिवार के। इसलिए हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को, बहुत बड़ा परिवार है, 2-4 का परिवार नहीं है, अभी तो हमारा परिवार लाखों में है। बस लाखों के बड़े परिवार को हम सबको, कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, इसलिए जैसे भी हैं वो बाबा के हैं। हम सब बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हुए इन आत्माओं को 3 चीजें साकार में बाबा कहते थे। कभी कभी बाबा कहते थे मैं बच्चों को करंट देता हूं, करंट। मैं बच्चों को सर्च लाइट देता हूं। बाबा ने हम सबको 3 प्रकार की ड्रिल करवाई है, साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी याद में हम सकाश का अनुभव करेंगे, आकारी याद में हम सर्च लाइट का अनुभव करेंगे और निराकारी याद में हम करंट का अनुभव करेंगे। ये क्या हैं तीनों स्थितियां? जब हम बहुत प्यार में मग्न हो जाते हैं, याद हमारी शक्तिशाली हो जाती है, तो उसके जो वाइब्रेशन है एकाग्रता के, वो चारों तरफ से सकाश की तरह
आँच की तरह, गर्मी की तरह फैलते हैं और उससे कई आत्माओं को जो अंदर की छोटी मोटी कमियां हैं उनको बदलने में सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। इसलिए सबसे पहले हम साकारी याद में, बाबा के प्यार में, इतने अच्छे चिंतन में बैठेंगे जो मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और उस एकाग्रता के आधार से अनुभव करें कि ये लाइट शांति की, प्रेम की, सुख की चारों तरफ से फैल रही है। वो सकाश का काम करेगी। पहले 10 मिनट हम ये करेंगे, फिर 10 मिनट के बाद वतन से जैसे ऊंची स्टेज पर टावर बनाते हैं और टावर में जो लाइट होती है उसको सर्च लाइट कहते हैं, लाइट हाउस कहते हैं। दूर दूर जो शिप हैं, जहाज हैं सागर के अंदर, उनको रास्ता मिलता है उस लाइट से। वो लाइट घूम रही है और उसको रास्ता मिल रहा है, वो है सर्च लाइट। और तीसरी है करंट। करंट आती है अशरीरी बनने से। जैसे इस पर अगर रबड़ है तो करंट का अनुभव हम नहीं कर रहे हैं, है करंट इसके अंदर, इस तार में करंट है, लेकिन अनुभव तब होती है जब उसको, रबड़ को हटा करके तार को तार से जोड़ते हैं। तार को टच करेंगे तो करंट अनुभव होगी। ऐसे ही बाबा जैसे बेतार है, कोई रबड़ नहीं है, शरीर नहीं है। ऐसे जब हम उस अशरीरी स्थिति में बैठते हैं, जिसको 3 दिन पहले बाबा एक मुरली में कह रहे थे, 1 घंटा भी अगर अच्छी तरह से अशरीरी बन जाओ तो आत्मा के विकर्म खत्म हो जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। बहुत ऊंची स्टेज है। तो हम सभी, ताली बजाने का समय नहीं है, योग का समय है, 10-10 मिनट इस स्थितियों में बैठेंगे। सकाश, सर्च लाइट और करंट, साकारी, आकारी और निराकारी स्थिति। चलो अभी सब साकारी स्थिति में बैठकर ऐसे अनुभव करो जैसे बाबा वतन से इस मस्तक पर आकर अपनी सब शक्तियों का मुझ आत्मा को अनुभव करा रहे हैं। मैं उनके साथ कंबाइंड हूं। सर्वशक्तिवान, शांति के, प्रेम के सागर बाबा मुझ आत्मा के मस्तक पर हैं और मैं उनके साथ कंबाइंड हूं। और कंबाइंड स्थिति से उनकी सब शक्तियां इस पूरे वायुमंडल में सकाश की तरह फैल रही हैं। इसका हम अनुभव करेंगे। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए लाइट को, स्वरूप को देखो और परम स्वरूप बाबा की लाइट को अपने साथ कंबाइन करो और उसकी शक्तियां चारों तरफ कैसे जा रही हैं, फुल साइलेंस में बैठ करके उसका अनुभव करो।
अव्यक्त वतन में बाप दादा के साथ एक ऊंचे स्थान से सर्वात्माओं को, इस प्रकृति को, भटकती हुई आत्माओं को सर्च लाइट दो। अज्ञानता के अंधकार से सब निकल जाए, भटकने से छूट जाए, अपने मस्तक से, अपने दोनों नैनों से शुभ भावनाओं की लाइट, बहुत पवित्र विचारों के संकल्पों की लाइट सब मुक्त हो जाए, सबको सहारा मिले, सबको रास्ता मिले। देखो हमारे सभी बड़े पूर्वज वतन में खड़े हैं और हम सब उनके साथ हैं। सर्वात्माओं को ये लाइट जा रही है, सबको सहारा दे रही है। सभी अपनी मास्टर प्रकृति पति के स्वरूप में प्रकृति जीत बनकर प्रकृति के तत्वों को सांत्वना दो। उनका शुक्रिया करो। उनके पाठ की सराहना करो। कैसे सृष्टि नाटक को चलाने में प्रकृति ने आप सबको सहयोग दिया है, बहुत हीरो पार्ट बजाया है।
प्रकृति के पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब अपने देव स्वरूप में है, सदा दाता बन कर रहे हैं। अभी उन्हें फिर से अपना ओरिजिनल स्वरूप मिल जाए। ऐसे शुभ भावना की सर्च लाइट दो। आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए अपने सब विकर्मों को दग्ध करने के लिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक लाइट माइट से संपन्न प्रकाश पुंज हूं। ये प्रकाश का घर, मूल वतन, मुझ आत्मा का अपना निजी घर है। जहां चारों ओर उस सर्वशक्तिमान की शक्तियां करंट के रूप में फैल रही हैं। मैं अपने असली अशरीरी स्वरूप में बाबा के बिल्कुल समीप उनकी करंट का अनुभव कर रही हूं। आत्मा संपूर्ण पावन बन रही है। संस्कार शुद्ध बनते जा रहे हैं। उस प्यार के सागर, शांति के सागर में
समाने का अनुभव करो। संकल्पों की भी हलचल शांत हो जाए। केवल स्वरूप की स्मृति है, स्वधर्म की स्थिति है। अपने लाइट स्वरूप में, पवित्र स्वधर्म में स्थित होकर शांति धाम की शक्तियों का अनुभव करो।
ईश